नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बसंत पंचमी पर महादेव के विवाह की निभाई गई पहली रस्म। महंत आवास पर बाबा का तिलकोत्सव हुआ संपन्न। काशी में महाकुंभ से पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए अल्पाहार की हुई व्यवस्था। महाकुंभ से काशी पहुंचे जगतगुरु बालक देवाचार्य का मुस्लिम महिलाओं ने किया स्वागत। और सौभाग्य योजना के अंतर्गत लगे मीटर का महिलाओं ने किया विरोध। एमडी कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। बसंत पंचमी पर महादेव के विवाह की पहली रस्म निभाई गई। महंत आवास पर बाबा का तिलकोत्सव संपन्न हुआ। देवाधिदेव महादेव के विवाह की पहली रस्म वसंत पंचमी की तिथि पर सोमवार को हुई। महंत परिवार ने महाकुंभ से भेजे गए अभिमंत्रित जल से बाबा की पंचबदन मूर्ति का अभिषेक किया। ये जल धर्म संघ शिक्षा मंडल के सचिव पंडित जगजीतन पांडे द्वारा बटुकों द्वारा पूजन के उपरांत भेजा गया। इसके उपरांत महंत परिवार के सदस्यों ने मिलकर बाबा के तिलक के विधान किए। काशीवासियों के सहभागिता से समस्त लोकाचार परंपरागत ढंग से टेढ़ी नीम स्थित महंत आवास पर हुए। बाबा की पंचबदन मूर्ति का भव्य श्रृंगार किया गया। सप्तऋषियों के प्रतीक 7 थालों में बाबा को तिलक की सामग्री अर्पित की गई। भोर में मंगला आरती से शुरू हुए अनुष्ठान का क्रम रात्रि में तिलकोत्सव के उपरांत मंगल गीतों के गायन तक चला। सायंकाल महंत परिवार की अगुवाई में तिलक की रस्म पूरी की गई। शहनाई की मंगल ध्वनि और डमरुओं के निनाद के बीच तिलकोत्सव की बधैया यात्रा निकली। 7 थाल में तिलक की सामग्री लेकर महंत परिवार इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने। इन थालों में वर के लिए वस्त्र, सोने की चेन, सोने की गिन्नी, चांदी के नारियल सजाकर रखे गए थे। लोकाचार के अनुसार दूल्हे के लिए घड़ी और कलम के सेट भी एक थाल में सजाकर रखे गए थे। काशीवासियों की भीड़ के साथ दशा समेत मुख्य मार्ग से टेढ़ी नीम स्थित महंत आवास तक पहुंची। यहां पहुंचने पर महंत परिवार ने उनकी आगवानी की। कन्या पक्ष की ओर से महंत परिवार के सदस्यों ने तिलकोत्सव किया। पूजन का विधान संजीव रत्न मिश्र ने संपादित किया। इस मध्य पंडित वाचस्पति तिवारी ने सपत्नीक रुद्राभिषेक किया। तिलकोत्सव के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिलाओं की मंडली ने पारंपरिक गीत गाए। भक्तों ने बाबा का दूल्हा स्वरूप में दर्शन किया। आचार्य सुशील त्रिपाठी के आचार्यत्व में तिलकोत्सव संपन्न हुआ। पूजा परंपरा जारी निभाया गया। यह बहुत प्राचीन परंपरा है। आज तिलकोत्सव का कार्यक्रम निभाया गया। हनुमान जी का मंदिर है बागला सिटी भवन, वहां से तिलकोत्सव महंत परिवार के लोग लेके आए हैं। तिलकोत्सव भी कार्यक्रम संपन्न हुआ। काशी में महाकुंभ से पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई। भाजपा विधानसभा शहर दक्षिणी के सौजन्य से नीची बाग स्थित भाजपा कार्यालय के समक्ष विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी की अगुवाई में भारी संख्या में प्रयागराज से पलटवार काशी आने वाले श्रद्धालुओं में अल्पाहार की व्यवस्था की गई, जिसमें
भक्तों ने पहुंचकर अल्पाहार किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से राजीव सिंह, श्रवण गुप्ता, अमरीश गुप्ता, मनीष गुप्ता, इंद्रेश सिंह, संजय केशरी, दीपक सेठ आदि कार्यकर्ताओं ने पूरी श्रद्धा के साथ कार्यक्रम में सहयोग किया। ये जो महाकुंभ चला है, दिव्य कुंभ महाकुंभ, प्रयाग में बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के पश्चात अयोध्या होते हुए बाबा विश्वनाथ की नगरी में आए हैं। जब उनका आगमन काशी में होता है तो जो काशी की परंपरा है मां अन्नपूर्णा की, यहाँ से कोई भूखा पेट नहीं जाना चाहिए। इसी को देखते हुए हमारे शहर दक्षिणी वाराणसी के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम सभी दक्षिणी के कार्यकर्ता दिन रात इनकी सेवा कर रहे हैं। इनकी सेवा के माध्यम से पुण्य अर्जित कर रहे हैं। चाय पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं, तैयारी खिला, जो भी हो सकता है हमसे सुबह से लेकर शाम तक। आदरणीय मोदी जी का यह संसदीय क्षेत्र है कि यहाँ से एक मैसेज भी जाना चाहिए कि मोदी जी के क्षेत्र में आने के बाद सब लोग सेवा, केवल हम ही लोग नहीं कर रहे, व्यापार मंडल भी अपनी अपनी तरह से कर रहा है, सामाजिक संस्थाएं भी कर रही है। कई प्रकार के लोग काशी की परंपरा का निर्वहन करते हुए जितना हो सकता है सब तक पहुंचाना संभव नहीं है, फिर भी एक छोटा माने गिलहरी प्रयास हम लोग इतना कर रहे हैं। ये अनवरत जब तक भीड़ रहेगी, जब तक लोग आते रहेंगे और जब तक बाबा विश्वनाथ की इच्छा रहेगी, मां अन्नपूर्णा की कृपा रहेगी, हम लोग इसी प्रकार से इस व्यवस्था को संचालन करते रहेंगे। इसी कड़ी में कुंभ से आए श्रद्धालुओं को देखते हुए रामकटोरा तिराहे पर भव्य भंडारे का आयोजन अग्रवाल महासभा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं लोहराबीर व्यवसायी समिति द्वारा किया गया, जिसमें सुबह से ही बनारस की प्रसिद्ध पूरी, सब्जी व बिस्किट पानी सहित अन्य चीजों का वितरण किया गया, जिसका लाभ भारी संख्या में उपस्थित भक्तों ने लिया। इस आयोजन में ट्रस्ट संरक्षक संतोष कुमार अग्रवाल, भूपेंद्र अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, रवि अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में अग्रवाल बंधु उपस्थित रहे। ये अन्न क्षेत्र है वाराणसी। मैं अग्रवाल महासभा ट्रस्ट का जो है सदस्य हूँ और दर्शनार्थियों को जो है भोजन करा रहा हूँ। क्या संदेश दे रहे हैं? अन्न क्षेत्र है ये तो हमेशा जो है। महाकुंभ से काशी पहुंचे जगतगुरु बालक देवाचार्य का मुस्लिम महिलाओं ने स्वागत किया। भारत की महान सांस्कृतिक विरासत महाकुंभ ने करोड़ों भारतवासियों के हृदय में सनातन संस्कृति और परंपरा के प्रति गौरव का बोध कराया है। देश को एक करने के लिए तीनों अमृत स्नान के बाद कई संत प्रेम, दया, करुणा के साथ एकता का पाठ पढ़ाने महाकुंभ से निकल गए हैं। जगतगुरु बालक देवाचार्य के महाकुंभ से काशी आने पर राजा तालाब, हरौआ, बनियापुर, लमही में पुष्प वर्षा कर बैंड बाजे के साथ स्वागत किया गया। जगतगुरु जब लम्ही पहुंचे तो सुभाष भवन में रहने वाले वनवासी समाज के बच्चों ने तीर धनुष के साथ जगतगुरु को प्रणाम किया। दलित समाज की महिलाओं ने हाथों में राम ध्वजा लेकर जगतगुरु की आगवानी की। मुस्लिम महिलाओं ने आरती कर स्वागत किया। विशाल भारत संस्थान के जिला चेयरमैन नौशाद अहमद दुबे ने महाराज जी की आगवानी की। लम्ही के सुभाष भवन में पहुंचने पर जगतगुरु ने सुभाष मंदिर में पुष्पों का हार पहनाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आरती की और जय हिंद का उद्घोष कर एक रहने का संदेश दिया। बाला आजाद हिंद बटालियन की सेनापति दक्षता भारतवंशी के नेतृत्व में जगतगुरु को सलामी दी गई। रामपंथ एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में लम्ही के सुभाष भवन में आयोजित जगतगुरु चरण वंदन कार्यक्रम में पहुंचे हिंदू और मुस्लिम वर्ग के लोगों ने जगतगुरु का अभिनंदन किया। नाजनीन अंसारी, डॉक्टर नजमा परवीन, खुर्शीदा बानो ने महाराज जी का तिलक और आरती से अभिनंदन किया।
आज बड़ा हर्ष, बड़ी प्रसन्नता आप समक्ष, आप सबके बीच में आने के बाद जो आपका स्नेह प्राप्त हुआ। भगवान जगतगुरु रामानंदाचार्य एक ऐसे आचार्य हुए जो उत्तर भारत प्रयागराज की पावन धरा पर उन्होंने प्रकट हुए। और जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के बारे में कहा जाता है, रामानंदा स्वयं रामा प्रादुर्भूतो मही करे। रामानंदाचार्य भगवान स्वयं राम के रूप में इस धरा पर प्रकट हुए। जो भगवान रामभद्र जी महाराज के कार्य अधूरे रह गए थे, उस कार्यों को पूरा करने के लिए इस धरती पर पुनः आए। और ऐसे समय पे आए जब मुगल आकाओं के द्वारा इस देश को विखंडित किया जा रहा था। कुछ जो बाहरी अराजक तत्व टाइप के लोग आ गए थे भारत में, जिनको सुख शांति सौहार्द भाईचारा अच्छा नहीं लगता था। ऐसे आक्रांताओं को दमन करने के लिए जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने अवतार लिया, क्योंकि उन आक्रांताओं ने ऐसी एक चाल चली कि यहाँ पर जातियों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे और आपस में हम मतभेद कर देंगे, वोट डाल देंगे, तो निश्चित रूप से यह देश को सोने की चिड़िया जो कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये चिड़िया टूट जाएगी। ऐसी स्थिति में छुआछूत, जाति पाति का भेद रूपी जहर को घोलना शुरू किया लोगों ने। और आपस में उन्होंने यह नहीं देखा कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ईसाई है। जहां उनका स्वार्थ सधा, वहां पर उन्होंने अत्याचार किया। सौभाग्य योजना के अंतर्गत लगे मीटर का महिलाओं ने विरोध किया, एमडी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। सौभाग्य योजना के अंतर्गत लगे मीटर का विरोध करते हुए भारी संख्या में महिलाएं भिखारीपुर स्थित विद्युत वितरण निगम एमडी कार्यालय पहुंची। महिलाओं का कहना था कि गरीबों के लिए इस योजना के तहत मीटर लगाया गया था, जिसकी एक सीमा तय थी। इसके बावजूद बिजली का बिल लाखों रुपए हो चुका है। ऐसे में हम गरीब परिवार के लोग इसका वहन करने में सक्षम नहीं है। ये वादा किया गया था कि सभी को बिजली मिलेगी, लेकिन अत्यधिक बिल आने के कारण हम इसे जमा नहीं कर सके और हमारे बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं। आक्रोशित महिलाओं ने नारे लिखी तख्तियों के साथ अपना पक्ष रखा। इस दौरान ज्ञापन लेकर पहुंची महिलाओं की प्रतिनिधि मंडल से मुख्य अभियंता ने मुलाकात की। उन्होंने सभी समस्याओं को सुना और जांच कर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। अरे हम लोग कहाँ से बत्ती जला सकते हैं? सरकार आप बताइए, अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो हम लोग चले जाएंगे। रीडिंग भी नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे एजुकेशन में काम करते हैं लड़कियों को, आप 5 लोग जाएंगे। हम लोग 5 लोग जाएंगे। 5 लोग के अलावा बाकी लोग को भेजिए घर में। नहीं ना मैडम, हमारे पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं, कहीं नहीं जा सर, हम परेशान मत होइए, हम कुछ नहीं करेंगे सर। वहाँ खड़े रहिए, आप बगल में मंदिर है वहाँ पे वहीं पर खड़े रहिए। तो 5 आदमी आ जाइए, 5 आदमी से मैं चीफ साहब से मिलवा नहीं, अरे मंदिर पे बात, आप लोग घर जाइए, हम तो ये कह रहे हैं। 5 लोग साथी आए, बूढ़ा लोग आए, समस्या लेके नहीं, हम बैठ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं। अरे आप शांति रखिए ना, कुछ नहीं कर रहे हम लोग। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बसंत पब्लिक स्कूल में बसंत पंचमी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मां सरस्वती का विशेष पूजन किया गया। रमाकांत नगर पिशाच मोचन स्थित बसंत पब्लिक स्कूल में बड़े हर्षोल्लास के साथ मां सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रांगण में भक्ति और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला। विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा का विधि विधान से पूजन कर विद्यालय परिवार ने ज्ञान, बुद्धि और संस्कार की प्रार्थना की। इस शुभ अवसर पर विद्यालय में सरस्वती पूजन का संकल्प विद्यालय की डायरेक्टर करुणा यादव और प्रबंधक लालजी यादव ने लिया। उन्होंने विद्यार्थियों को उत्तम भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा ही उज्जवल भविष्य की कुंजी है और मां सरस्वती का आशीर्वाद हमें सच्चे ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। पूजन में मुख्य पुरोहित बलराम पांडे, विद्वज्जन, प्रधानाचार्य अनिल उपाध्याय, कोऑर्डिनेटर अर्चिता शुक्ला, शिक्षकगण शिवानी यादव, भावना शाही, हिमांशु गुप्ता और कौशिक चतुर्वेदी की भी उपस्थिति रही। विद्यालय में पंडित विद्वज्जन ने मंत्रोच्चारण, भजन के माध्यम से इस पावन अवसर को और भी भव्य बना दिया। पूरे विद्यालय परिसर में उल्लास और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार देखने को मिला। इस आयोजन ने समस्त विद्यालय परिवार को एक नई प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। विद्यालय की डायरेक्टर करुणा यादव ने कहा कि बसंत पब्लिक स्कूल परिवार अपने छात्रों के सुंदर भविष्य हेतु प्रतिबद्ध है। निश्चय ही माता सरस्वती छात्रों के जीवन को सुखमय और सफल बनाएंगी। सरस्वती माता की जय, आज की आनंद की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पते, हर हर सर्वे मंडलो के जमान वाहाय कि तुझे हरिचंदी तत्व दिगा मोये पिशत वार्षिक्या मना भ्रष्टमन मुझे मुझे सत्सभावो को संभविष्यम्यो निजातदा सदैन निष्ठाना मेदिष्याम्यन मुनि निर्देशति मंगला सुदाग्नि मापदा तदो मुखिलम लोका मार्गदेव समस्वरे। आज विद्यालय में बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया गया। हमारे डायरेक्टर मैम श्रीमती करुणा यादव और हमारे चेयरपर्सन श्री लालजी यादव सर ने विद्यालय में पूजा पाठ एवं हवन का भी आयोजन किया गया। हम अपने विद्यार्थियों को ये चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी भारतीय संस्कृति से जुड़े और वो हमारे त्योहारों को, हमारे धर्म को अच्छी तरह से जाने, जिससे कि आने वाले उनके जीवन में वो एक संस्कार युक्त जीवन जी सके। एंड आवर एम इज टू मेक द स्टूडेंट्स विथ a good citizen of India, one who can follow the culture and traditions. Just observing all these things,
we have just organized puja in our school, Saraswati Puja, where 7 acharya are doing the पाठ. ओके, संस्कृत में पाठ हो रहा है और ये हमारे विद्यालय की गरिमा है. हम अपनी संस्कृति और सनातन को तथा बच्चों के अंदर इस प्रकार के संस्कार को डालने का प्रयास करते हैं और हम समस्त अभिभावकों से भी अनुरोध करते हैं कि वो अपने बच्चों को मात्र शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ साथ एक ऐसा संस्कार प्रदान करें जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारे भारतीय संस्कृति को भी माने और उसके अनुसार ही हमारे देश का विकास हो सके. धन्यवाद. बसंत पंचमी पर विश्वनाथ धाम में श्री काशी विश्वनाथ महादेव का तिलकोत्सव हुआ. बसंत पंचमी के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा विशिष्ट आयोजन संपन्न किए गए. काशी की विशिष्ट परंपराओं में से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बसंत पंचमी पर्व पर श्री काशी विश्वनाथ महादेव के तिलकोत्सव का आयोजन भी विशिष्ट महत्व रखता है. अतएव इस विशेष अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम के प्रांगण में काशी की परंपरा को अक्षुण्य रखते हुए बाबा विश्वनाथ की पंचबदन रजत मूर्ति का अलंकरण कर महादेव का तिलक उत्सव संपन्न किया गया. इस उत्सव के दौरान शास्त्रियों द्वारा चारों वेदों की ऋचाओं का पाठ किया गया और महादेव का अभिषेक विधि पूर्वक किया गया. इसके बाद महादेव को फलाहार का भोग अर्पित किया गया. इस अवसर पर महाकुंभ पर्व के कारण प्रयागराज संगम से श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में पलट प्रवाह श्री काशी विश्वनाथ धाम में पधार रहा है. इस पलट प्रवाह के दृष्टिगत श्रद्धालुओं को सुरक्षित सुगम दर्शन सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट व्यवस्थाएं की गई हैं. इस व्यवस्था के अंतर्गत श्रावण मास के समान एंड टू एंड बैरिकेडिंग के साथ श्रद्धालुओं के सतत प्रवाह को स्ट्रीमलाइन करते हुए दर्शन की व्यवस्था की गई है. विशिष्ट आयोजन तिलकोत्सव में न्यास के प्रशासनिक अधिकारियों एवं सुरक्षा अधिकारियों तथा कार्मिकों के सहयोग से अर्चक मंडल द्वारा समस्त आयोजन संपन्न कराया गया. श्री विश्वेश्वर वरपूजनम् अहं करिष्ये. तत्र आदौ निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थम् आदौ गणेश महाप्रभुनाय नमः, गुरुमुखविनायकाय नमः, ज्ञानमण्डपाय नमः आदि विशेषप्रवण्यामद्य वसन्त पंचम्यां शुभमहापर्वणतिथौ वासराः वास्तुस्तु वज्र चन्द्रवासनान्वितायां महोदयस्य इति दैवं तदु सुप्तस्य दैवैः दुर्गणं ज्योतिषाञ्ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवशङ्करः कल्पसिद्धिरस्तु. महाराजाय नमः. ओम विश्वशंकर विश्वदो भुवो विश्वदो बाहुरद विश्वस्वाद संबाहुभ्यां धर्मसां फलतेयावा भूमि जनयं देव एकः. श्री काशी विश्वनाथ धाम में मां सरस्वती की विशेष पूजा आराधना हुई. बसंत पंचमी के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में मां सरस्वती की विशेष पूजा और आराधना का आयोजन किया गया. इस विशेष पूजा में मां सरस्वती के विग्रह पर विधि पूर्वक पूजा अर्चना की गई. पूजा में याजक की भूमिका कौशलराज शर्मा मंडलायुक्त ने निभाई. इनके साथ इस अनुष्ठान में मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी निखिलेश कुमार मिश्र, अपर पुलिस आयुक्त एस चिनप्पा, डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण, विशेष कार्याधिकारी उमेश सिंह एवं नायब तहसीलदार मिनी एल शेखर भी उपस्थित रहे. सभी ने मिलकर इस विशेष अवसर पर मां सरस्वती से विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति की कामना की.
शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांतिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः श्रीवृन्दाभ्यां नमः माता नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतद्गर्भधारणदेवताभ्यो नमः गणेशभैरवं वन्दे काशीं गंगा भवानी मणिकर्णिकां भद्रदण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं कुरु भानो ब्रह्मवेत्ता नारायणी सेवा समिति द्वारा जरूरतमंद 11 बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली गई। बसंत पंचमी के अवसर पर नारायणी सेवा समिति द्वारा असमर्थ एवं जरूरतमंद 11 बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली गई, जिसमें मुख्य अतिथि स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि छात्रों की पढ़ाई का जिम्मा उठाना आसान नहीं होता है, मगर समिति ने उठाया, उसके लिए उसे बधाई देता हूं। जहां भी मेरी जरूरत होगी मैं बच्चों के साथ मिलूंगा। समिति द्वारा बच्चों को बैग, कॉपी, पेंसिल के साथ उनका प्रवेश भी नजदीकी विद्यालय में कराया गया। इस दौरान समिति के प्रबंधक आयुष यादव, शशि शेखर सिंह, आशुतोष तिवारी, अमित सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। वितरण किया है, क्या सोच किया है, क्या खोले आज? देखिए, हमारी टीम नारायणी सेवा समिति द्वारा यह निर्धारित किया गया कि 11 बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी कक्षा 12 तक ली जाएगी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सरस्वती पूजा वाले दिन, माँ के पूजनोत्सव वाले दिन माँ के प्रांगण के अंदर बच्चों को बुला के सम्मानित किया। बच्चों की पढ़ाई की सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई और बच्चों का एडमिशन भी लगभग हम लोगों ने पूरा कर दिया है। एक बच्ची आज बढ़ गई है, हम लोगों को 11 बच्चों की जिम्मेदारी हम लोगों को लेनी थी, एक बच्ची को हम लोगों ने बढ़ा लिया। हमारे बीच में पूर्वांचल स्टूडेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष शशि शेखर जी हैं, जिन्होंने उस बच्ची की जिम्मेदारी ली। मैं उनका दिल के गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ शशि भैया को कि उन्होंने जो एक बच्ची शेष रह गई थी यहाँ आने के बाद, वो नर्वस हो गई थी बच्ची, उसका एडमिशन की जिम्मेदारी शशि भैया ने ली है। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। इस संस्था ने इस वर्ष से एक मुहिम चालू की है कि जितने भी इस वार्ड में गरीब बच्चे जो भी हैं, जो अपनी पढ़ाई से वंचित रह गए हैं किसी कारणों से, उनकी पढ़ाई का जिम्मा अब आयुष यादव और उनकी संस्था की और जो टीम है वो उठाएगी। तो इसी कार्य में इनका साथ देने के लिए, इस मुहिम से जुड़ने के लिए हम लोग सभी लोग आज यहाँ एकत्रित हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बसंत पंचमी पर महादेव के विवाह की निभाई गई पहली रस्म। महंत आवास पर बाबा का तिलकोत्सव हुआ संपन्न। काशी में महाकुंभ से पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए अल्पाहार की हुई व्यवस्था। महाकुंभ से काशी पहुंचे जगतगुरु बालक देवाचार्य का मुस्लिम महिलाओं ने किया स्वागत। और सौभाग्य योजना के अंतर्गत लगे मीटर का महिलाओं ने किया विरोध। एमडी कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।